हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस एक्चुअली पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि एंगुलर का प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन कर लिया था। सेटअप हो गया था सक्सेसफुली। हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट 4200 पर रन कर रहा है। तो इसमें था क्या कि यहाँ पर हमने जो आपको दिखाया था, ये प्रोजेक्ट का कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये एफ सी एफ एफ के लिए है, जो भी स्टाइल फिट वगैरह हम लोग लिखेंगे कस्टम अपना। तो इफ टेम्पलेट के लिए स्टाइल सीट है। ये टेस्टिंग फाइल है, इसमें हमें अभी कुछ नहीं करना। बाकी ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट जो टी एस फाइल है, तो जितना भी आपका टाइप स्क्रिप्ट के कोड्स होंगे या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई वर्क होगा, ऑपरेशंस होगा, फंक्शंस वगैरह हम बनाएंगे, तो सब कुछ हम लोग वर्क करेंगे कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में। तो ये हमारा एक तरफ लगा लीजिए कि ये एक मेन फाइल है। इस कंपोनेंट का ये एक मेन फाइल है। क्यों? रीज़न ये है कि जो हमारा सी एस एस फाइल है, ये देखिए स्टाइल डॉट यू आर एल से लिंक है। यहाँ से ये लिंक है इसका। स्टाइल यू आर एल क्या है? ऐप कंपोनेंट डॉट एफ ई एस एस, इसी का रेफरेंस दिया हुआ है। ये हो गया। और जो टेम्पलेट यू आर एल है हमारा, तो जो एच टी एम एल फाइल है ये उसका रेफरेंस है, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। ये फाइल इंक्लूडेड है इस टेम्पलेट फाइल में। यानी कि ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट जो टी एस फाइल है, इस फाइल के अंदर सी एस एस फाइल भी है और टेम्पलेट फाइल भी है। प्लस ये जो क्लास है, एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट, तो इस क्लास के अंदर हम अपना जो भी फंक्शंस वगैरह होगा, मेथड होगा, वो उस पर हम लोग काम करेंगे। तो ये हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू, जो हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल सी एस एस स्पेक डॉट टी एस एस ये टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो इस पर हम लोगों को अभी वर्क नहीं करना, सीखते वक्त, ठीक है, लर्निंग के फेज में। और फिलहाल हम लोग ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पर वर्क करेंगे। यानी कि मेन तौर पे हमें 3 फाइल्स पर वर्क करना है। एच टी एम एल, एस सी एस एस या सी एस एस कह सकते हो आप, और कंपोनेंट डॉट टी एस। ठीक है। ये हो गया। ये हो गया हमारा एंगुलर का कंपोनेंट। ये हमारा मेन कंपोनेंट है। और अभी सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो कि स्टैंड अलोन है। बाकी जो ऐप कॉन्फिग डॉट टी एस फाइल आप देख रहे हो, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हमारे ऐप का। तो इसमें हमें अभी इनिशियल स्टेज में हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और जो हमारा राउट बनेगा, नेविगेशन, ये सब कुछ हम लोग डिफाइन करेंगे इस फाइल के अंदर, यहाँ पर। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, हर फाइल का वर्क क्या है, क्या रोल है, वो आपका क्लियर होता चलेगा। सबसे पहले क्या है कि जो ये डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि इस डिफ़ॉल्ट पेज को चेंज करना है। हमें ये पेज तो चाहिए नहीं, हमें अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पेज चाहिए। तो इफ डिफ़ॉल्ट पेज को हमें हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या करना है कि आपको चलना है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल में। और यहाँ पर जो ये स्क्रीन आ रहा है, ये स्क्रीन यहाँ से आ रहा है। ठीक है। ये जो स्टाइल लिखा हुआ है और ये जो मेन है, अगर हम इस स्क्रीन को कमेंट कर दें, ठीक है, अगर मैं इस स्क्रीन को कमेंट कर देता हूँ, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में कमेंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख लीजिएगा आप। तो यहाँ देखिए ये ब्लैंक हो गया। क्यों ब्लैंक हो गया? क्योंकि मैंने इस फाइल को कमेंट कर दिया, यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है अब। तो एग्जीक्यूट जब हो ही नहीं रहा है, तो स्क्रीन पर आएगा कहाँ से? ब्राउज़र पर। इफ राउटर आउटलेट का अभी कोई यूज़ नहीं है, चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका भी अभी कोई यूज़ नहीं है। ठीक है। हालांकि बाद में यूज़ होगा, बट अभी कोई यूज़ नहीं है। अभी क्या, मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन, माई एडमिन पैनल। तो ये हमने H1 टैग के अंदर दे दिया माई एडमिन पैनल। क्या होगा? जैसे ही आप ब्राउज़र पर जाओगे, तो ये आप देखोगे कि माई एडमिन पैनल यहाँ पर बोल्ड में लिखा आ रहा है। अब इसमें क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग जो इंक्लूड करने वाले हैं, वो बूटस्ट्रैप का CSS फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे विथ HTML। तो बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर getbootstrap.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर आ जाओ getbootstrap.com पर। ठीक है। जो बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन है वो है 5.3.2। तो हमें अब क्या करना है? अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है। तो
एंगुलर के तरफ से जो रिकमेंडेड मेथड है इंस्टॉल करने का बूटस्ट्रैप, ये मेथड मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप को आप अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में जो एंगुलर सजेस्ट करता है कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, तो उस मेथड के थ्रू हम लोग बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। तो बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने के लिए क्या करना है कि बूटस्ट्रैप ने यहाँ दिया हुआ है कि आपको ये कमांड अपने एंगुलर के टर्मिनल पर रन करना है। ऐसा यहाँ नहीं दिया हुआ कि एंगुलर के टर्मिनल पर रन करना है, बट ये npm है, नोड पैकेज मैनेजर। तो अगर आप npm यूज कर रहे हो, npm, ठीक है, तो इस पैकेज को आप इंस्टॉल कर सकते हो। बस करना क्या है कि कॉपी आप करो यहाँ से, और कॉपी करने के बाद आप आ जाओ अपने टर्मिनल में। यहाँ से इसको मैं डिलीट करके एक नया टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ। तो ये एक हमारा नया टर्मिनल ओपन हो गया है और प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है इस टर्मिनल में, जो पहले टर्मिनल ओपन था। ये देखिए लोकल होस्ट 4200 पर ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है और मैंने एक सेकेंड टर्मिनल ओपन किया है और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने इसको कर दिया npm i और एंटर हिट कर दिया। उसके बाद क्या है कि ये थोड़ा सा समय लेगा, आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करेगा, बट ये क्विक फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो आप देखेंगे नोड मॉड्यूल्स, ये जो मॉड्यूल फाइल है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं नोड मॉड्यूल्स फाइल, तो ये जो पैकेज मैंने इंस्टॉल किया, ये पैकेज नोड मॉड्यूल्स फाइल के अंदर आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और आपको फोल्डर बन जाएगा बूटस्ट्रैप का। तो आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके आना है, बूटस्ट्रैप जो फोल्डर को फाइंड करना डायरेक्टरी को। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर बुल बेस के जस्ट नीचे बूटस्ट्रैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद क्या करना है कि आपको आना है डिस्ट में, और उसके बाद आपको CSS ओपन कर लेना है, बूटस्ट्रैप डिस्ट CSS। इसका रेफरेंस आप ले सकते हो कहाँ से, ये मैं एक बार के लिए दिखा दे रहा हूँ। आप जैसे यहाँ आओगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्विक स्टार्ट डॉक्स के अंदर इंट्रोडक्शन जब आप आओगे तो यहाँ दिया है कि अगर आप index.html फाइल में इंक्लूड करना चाहते हो बूटस्ट्रैप को, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये लिंक फाइल अपने हेड के अंदर डाल दो और बॉडी टैग में इस स्क्रिप्ट को डाल दो। लेकिन जरा ध्यान से अगर आप देखो तो ये यहाँ पर इन्होंने पाथ कुछ दिया हुआ है। ये एक तरफ लगा लो हमारा फुल डायरेक्टरी हो गया बूटस्ट्रैप, और ये पाथ इन्होंने दिया हुआ डिस्ट CSS बूटस्ट्रैप, यानी कि जो एंड फाइल है, एंड फाइल क्या है, बूटस्ट्रैप min.css, यानी कि ये फाइल हमें चाहिए, ये फाइल हमें चाहिए। तो बूटस्ट्रैप min.css नाम देख लीजिए फाइल का, बूटस्ट्रैप min.css किस डायरेक्टरी किस फोल्डर के अंदर, CSS में। तो CSS में हमने ओपन कर लिया है और बूटस्ट्रैप min.css में ओपन कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप min.css। थोड़ा नीचे आ जाओ इसमें, तो यहाँ देखो आप बूटस्ट्रैप min.css दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसको आप राइट क्लिक करके कर सकते हो कॉपी एक, ठीक है, रीनेम करके कर लो कॉपी, ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉपी कर लिया और उसके बाद क्या करना है आपको, इसको कॉपी कर लो आप और ये फोल्डर आप ओपन रहने दो, ठीक है, बूटस्ट्रैप डिस्ट CSS, ठीक है। और आप इसको स्क्रॉल करके आ जाओ अपने नीचे, आ जाओ, इसको चाहो तो आप बंद कर सकते हो। कर देते हैं क्लोज, फिर से देखेंगे। इसको क्लोज करने के बाद क्या करिएगा, आप आ जाइए अपने angular.json में। angular.json का मैं फाइल स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से स्क्रॉल कर देना ऊपर, कहाँ पर लगाना है आपको, ये देखिए, ये है आर्किटेक्ट। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वर्जन प्रोजेक्ट और उसके बाद रूट आर्किटेक्ट। तो आप ध्यान से देखिएगा, आर्किटेक्ट के अंदर आना है, ठीक है, ये इफ आर्किटेक्ट के अंदर आना है। यहाँ आर्किटेक्ट बिल्डर मिलेगा, ऑप्शंस मिलेगा आपको, और ऑप्शंस के अंदर ये जो ऑप्शंस है, इंडेक्स फाइल आपको मिल रहा है दिया हुआ है src index.html, ब्राउजर मिल रहा है, पॉलीफिल्स मिल रहा है, tsconfig मिल रहा है, और इनलाइन स्टाइल लैंग्वेज FCSS मिल रहा है, अफेट्स मिल रहा है। तो हमें अफेट्स में कुछ नहीं करना,
यहाँ पर एक CSS दिया होगा जस्ट इससे ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे ही लगाना है और इसको लगा के .css एक्सटेंशन आप ऐड कर दो, यहाँ पर कोमा लगा देना, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है कि यहाँ फ्लैश लगाओ। किस फोल्डर के अंदर से निकाला था हमने, CSS के अंदर से, और CSS की डायरेक्टरी के अंदर था, डिस्ट के अंदर था, और डिस्ट किसके अंदर था, बूटस्ट्रैप के अंदर था, बूटस्ट्रैप। और जो बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी था कहाँ पर था, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर था, नोड मॉड्यूल्स। एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो हमने ये पाथ दिया है एग्जैक्ट सही है या नहीं, क्योंकि गड़बड़ होगा तो बूटस्ट्रैप का इफेक्ट नहीं आएगा उसके स्टाइल फिट का। तो नोड मॉड्यूल्स मैच किया, नोड मॉड्यूल्स सही है। उसके बाद क्या करना है कि बूटस्ट्रैप के बाद हमने क्या किया, फ्लैश नहीं दिया, यहाँ फ्लैश देना कंपल्सरी है। तो नोड मॉड्यूल्स के बाद क्या करना है कि आपको आना है बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी में। बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी में ओपन किया, ये हमें बूटस्ट्रैप यहाँ पर मिल गया, ये ओपन है, बूटस्ट्रैप FTRAP सही है, डिस्ट CSS, और CSS के अंदर बूटस्ट्रैप min.css फाइल है, CSS के अंदर बूटस्ट्रैप min.css फाइल है, ठीक है। इसको सेव कर लो, आप सेव कर लिया। इसके बाद क्या करना है कि आपको अपना प्रोजेक्ट जो चल रहा है एक बार Ctrl+C कर दो और एक बार रन करो NGS करके, वंस अगेन प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करके जो चल रहा था क्लोज करके दोबारा से उसको रन करना है। रन करने के बाद देखो क्या इफेक्ट आ गया, यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे ही दोबारा हमने इसको रन किया तो ये इफेक्ट आ गया। कई बार क्या होता है कुछ केसेस में कि अगर आप यहाँ से क्लोज करके रन करते हो और इफेक्ट अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करना है इसको कि एक बार के लिए पूरा VS कोड क्लोज कर देना, दोबारा से इसको ओपन करना और फिर से आप उसको रन करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इफेक्ट आ जाता है। कई बार कुछ केसेस में नहीं हो पाता है, अभी फिलहाल यहाँ पर तो हो गया है, तो दोबारा हमें रन करने के या क्लोज करने के VS कोड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर नहीं आता तो हम इसको एक बार फिर VS कोड क्लोज करके फिर से इसको स्टार्ट करते। तो गाइस देख रहे हैं कि इसमें बूटस्ट्रैप का इफेक्ट आ गया है। अब इसको और अगर क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप का इफेक्ट प्रॉपरली आया है या नहीं आया है, तो बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं उस क्लासेस को हम यूज़ करते हैं। सपोज करिए बूटस्ट्रैप में एक क्लास होता है BG डेंजर, ठीक है, या टेक्स्ट डेंजर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। FRC के अंदर ऐप के अंदर इसमें हमने H1 टैग दिया था। एक क्लास क्या ऐड करते हैं, टेक्स्ट डेंजर। तो ये क्या होना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट डेंजर जैसे ही हमने इसमें क्लास ऐड किया, ये डेंजर यानी ये क्लास रेड हो, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट रेड हो गया। एक क्लास है मार्जिन, M5 जैसे ही हमने ऐड किया थोड़ा सा मार्जिन ले लेगा, ये देखिए मार्जिन ले लिया। दैट मीन्स प्रॉपरली बूटस्ट्रैप का क्लासेस, बूटस्ट्रैप का फीडियन ऐड हो गया है और बूटस्ट्रैप जो पहले फीडियन पे था अब वो प्रॉपरली हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो चुका है। सो इस वीडियो में गाइस हम लोग यहीं तक देखते हैं, बाकी इसके आगे जो प्रोजेक्ट चलेगा उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या डिज़ाइन करेंगे, लॉगिन पेज, क्योंकि ये एडमिन पैनल है तो जब भी कभी कोई यूज़र आएगा हमारा एडमिन पैनल पर वो लॉगिन पेज पर लैंड करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉगिन पेज पर वर्क करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।